शेर से ही सलामत घर वापस आ जाता है। बदर चचा, फहद, यहाँ तक कि उनका दूसरा भाई, उनके पांव तले तो जमीन निकल जाती है जब शेर अंदर कदम रखता है। बड़ी ही दहशत के साथ जब वो अंदर दाखिल होता है बदर चचा, उसके तो पसीने छूट जाते हैं। और फहद वो कहता है, मैंने आपसे कहा था ना, जख्मी शेर है, वार करेगा आप। बदर चचा भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। जब शेर के साथ फजर आती है तो फहद वो तो आगे बढ़ता है फजर को तंग करने के लिए या उस पर गुस्सा करने के लिए, लेकिन फौरन से शेर वो उसे गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि दोबारा से तुम्हारी खूब पिटाई करूं? दूर रहो फजर से, क्योंकि ये अब मेरी बीवी है। क्योंकि आगे जाकर शेर और फजर दोनों निकाह भी कर लेंगे, जैसा कि टीजर में दिखाया गया था। बदर चचा वो कहता है कि मेरा बेटा आ गया, मेरे भाई का बेटा, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, तुम जिंदा सलामत होगे, और देखो आज तुम जिंदा सलामत अपने पाँव पर खड़े हो। मुझे बहुत फख्र है, तुम अपने बाबा के ख्वाबों को पूरा करोगे। शेर कहता है कि क्यों नहीं, मैं ही तो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए वापस आया हूँ। उसका चचा काफी ज्यादा मक्खन लगाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब फजर कमरे में जाती है और वो कहती है तहमीना बेगम से कि जल्द हम रंगून वाला डॉक्टर और डॉक्टर तहा के खिलाफ कार्रवाई करने लगे हैं, जब तक हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं आ जाते हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जब डॉक्टर रंगून वाला और डॉक्टर तहा की सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी तो वो लोग भी अपना मुंह खोल देंगे कि उनके चचा ने कितनी बड़ी रकम दी थी इन लोगों को, और उनके जरिए ही तो बदर चचा भी जेल में जाएगा। यहाँ पर तहमीना बेगम एक बार फिर फजर का शुक्रिया अदा करती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारा यह एहसान मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। जिस तरह से तुमने शेर का साथ दिया है, आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से जिंदा सलामत खड़ा है। लेकिन फजर कहती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कोशिश की है। शेर कहता है कि तुमने कोशिश भी अपनों से बढ़कर की है। जानती हो ये जो वक्त है इसमें अपने पराये बन जाते हैं, और तुमने देख ही लिया है किस तरह से एक भाई ने एक भाई का कत्ल कर दिया सिर्फ और सिर्फ जायदाद और दौलत की लालच में। मुझे तो उस दिन के लिए रिग्रेट फील हो रहा है जिस दिन मैंने इनके पैसे इनके बैंक में जाने से रोक दिए थे, और बदले में इन्होंने क्या किया, मेरे बाप को ही मुझसे छीन लिया। फजर कहती है, क्या हो गया है शेर, तुमने बिल्कुल सही किया था, क्योंकि ये लोग लालची हैं। अगर तुम ऐसा ना करते तो ये तुम लोगों को नुकसान पहुंचा देते और तुम लोगों की कंपनी को भी। तुमने जो कुछ किया वो बेहतर किया, तुम्हारे बाबा को इंसाफ जरूर मिलेगा, मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। शेर कहता है कि तुम हो तो मुझे जिंदगी में एक नई उम्मीद मिलती है, और मुझे इस चीज़ का भरोसा है कि मेरे बाबा को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फजर कहती है कि आप बात कोर्ट में ही होगी, क्योंकि घर में अगर गुस्से में कोई भी कदम तुमने उठा लिया तो जानते हो ना, तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ अब उनका सहारा तुम हो। तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंच गया तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी, और बदर चचा यही तो चाहता है कि तुम्हारी माँ भी मर जाए और तुम सब लोग भी, और सिर्फ वो लोग जायदाद पर कब्जा करके बैठ जाए। उन लोगों के नज़दीक जान की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए हमें सोच समझ कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे दिलवाना है।